दोस्तों कैसे आप सब। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 के पहले 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी के सर्कल चैप्टर के करेंगे। और थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। पार्ट 1 रहेगा इस श्रृंखला का, ठीक है। तो बिना देरी के साथ कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे लाएं पहला प्रश्न। और ये रहा, दो सर्कल हैं ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। बेटा एक सर्कल में 2 पॉइंट पे वो कट कर रहा है। एक सर्कल बनाया हम लोगों ने और इस सर्कल में ये 2 पॉइंट पे कट करके जा रहा है 2 पॉइंट पे कट करके। तो एक पॉइंट ये हो गया सर्कल का और एक सेंटर का इसका ये हो गया, ठीक है। तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ये पॉइंट हो गया आपके सामने और एक ये हो गया। क्लियर, ये 2 पॉइंट पे आपके सामने कट हो गया। एक का रेडियस कह रहा है 5 है और फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ हमें निकालनी है कॉमन कॉर्ड की, ठीक है। ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। तो हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लेंथ ए बी हमें निकालनी है। लेंथ ए बी हमें निकालनी है बेटा, ठीक है। तो हमें गिवन क्या क्या है, अगर मैं इस लाइन को इस लाइन से जोड़ देता हूँ ऐसे और इसको भी इस लाइन को जोड़ देता हूँ ऐसे, ठीक है। इस लाइन को इसके साथ जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। इस लाइन को इसके साथ जोड़ देते हैं और इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। क्लियर, ए बी ये पॉइंट हो गया सी और ये हो गया आपके पास डी। और आपके पास जो हमें दिया हुआ है कि एक का रेडियस 5 है तो इसका रेडियस है 5 आपके पास, तो इसका रेडियस 5 है तो ये भी 5 होगा और ये 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है इतना। इसके बाद बेटा आगे उसने क्या बोला है हमें कि इन दोनों के बीच का द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इन दोनों के सेंटर का बीच की जो दूरी है वो कितनी है बेटा, 4 है, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, अगर ये लेकर आए ऐसे से तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये दूरी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर। पहले तो हमें पता होना, स्केच क्लियर होना चाहिए भी कौन सी चीज़ कहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपके सामने ये स्केच मैंने बनाया। अब इसी स्केच को हम लोग सारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हैं पॉइंट, इस पॉइंट पे ओ पॉइंट, क्या कर लेंगे बेटा, ओ पॉइंट कर लेंगे। तो आपके पास पहले हमें 2 छोटी ट्रायंगल्स को प्रूव करना है, ठीक है। स्टेप 1 देखोगे फिर आप फटाफट बिना देरी के साथ। तो ट्रायंगल है आपके पास, बड़ी लेंगे ट्रायंगल ए सी डी और दूसरी ट्रायंगल लेंगे हम लोग बी सी डी, ठीक है। नहीं पता लग रहा तो अभी आपको एक जादू दिखाते हैं हाइलाइटर के साथ। ये रहा, ये हाँ हमारे पास स्केच। तो अगर आप देखोगे ये वाली चीज़ को उठाना है हम लोगों ने, ठीक है, और इधर से ये वाली ट्रायंगल को उठाना है। ये 2 ट्रायंगल्स को हम लोगों ने उठाना है। क्लियर, तो ये हम लोगों ने अपना जादू दिखाया और इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं जो हमारा ट्रायंगल है। तो अगर इसमें अगर 3 रीज़न देखे जाएं, स्टेप 1 के अगर 3 रीज़न देखे जाएं कि ए सी इज इक्वल टू, ए सी किसके इक्वल है बेटा, ये वाली साइड ये वाली साइड ये वाली साइड ये वाली साइड इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी किसके इक्वल है, बी डी के, सॉरी, ए डी इज इक्वल टू बी डी। ये वाली साइड ये वाली साइड इस साइड के हमारे पास इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। ये क्यों है, दोनों क्यों है, ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है बेटा। क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्लियर, तो हम लोगों ने ये चीज़ को बना लिया, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद सी डी लेंथ है जो दोनों में कॉमन है, सी डी लेंथ क्या है, कॉमन। क्लियर, तो हमें इतनी चीज़ पता लग चुकी है कि ये लेंथ ये कॉमन है। तो ट्रायंगल ए सी डी आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, बी सी डी के बाय कौन सी प्रॉपर्टी, हमें ये बताना है। तो ये जो प्रॉपर्टी रहेगी इसमें बाय, अब तीनों हम लोगों ने क्या लिए, साइड ली है, तो बाय साइड। क्लियर, तो इसकी स्क्रिप्ट क्या बोलती है कि आप एक एंगल ले लो यहाँ पे, ये एंगल, ये वाला एंगल, और इधर से एक और एंगल ये वाला, ठीक है। तो आप ये लिख दो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये किस वजह से बेटा, सी पी सी टी के, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। तो आपका जो पहला स्टेप है वो ख़त्म हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब बारी रहेगी हमारे पास स्टेप 2 की, ठीक है। स्टेप 1 की हम लोगों ने, अब करेंगे हम स्टेप 2। तो स्टेप 2 क्या बोलता है
कि इसमें अब छोटी ट्रायंगल्स को लो, ठीक है। छोटी ट्रायंगल इसमें कौन कौन सी है, अब छोटी ट्रायंगल आपको दिखाते हैं। छोटी ट्रायंगल है हमारे पास ये वाली, एक ट्रायंगल है ये वाली, और एक ट्रायंगल आपको दिखेगी ये वाली, ठीक है। दो आपके पास ट्रायंगल्स दिखी होंगी। अब हम उठा के इन दोनों ट्रायंगल्स को कर लेंगे क्लियर। तो ट्रायंगल है आपके पास छोटी AOC, और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी ट्रायंगल एक और है आपके पास BOC। अगर ये दो ट्रायंगल्स को आप रखोगे तो आपके पास क्या क्या 3 रीज़न आएंगे वैलिड, वो बताने हैं। पहला रीज़न, AC किसके इक्वल होगा, AC इज इक्वल टू BC। ये वाली लाइन AC किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा, जो हमने पहले देखा था। क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल बेटा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्लियर, तो हम लोगों को ये तो क्लियर हो चुका है। क्लियर, तो उसके बाद OC दोनों में क्या है, OC और OC ये दोनों में क्या है, कॉमन है जी, कॉमन है, हमने निकाल दिया। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, OC दोनों में कॉमन हो गया आपके पास। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये अभी आप लोगों ने प्रूव किया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हम लोगों ने अभी यहाँ पे प्रूव किया, तो ये क्या आ जाएगा, प्रूव्ड। ये हमारे पास प्रूव्ड था। तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, BOC के बाय कौन सी प्रॉपर्टी। तो हमने क्या लिया है, अगर आप बाहर निकालोगे AOC को, अगर हम बाहर निकालें AOC ट्रायंगल को बाहर निकालें, तो हम लोगों ने इसका क्या लिया, AOC का। तो हमने इसका ये वाली साइड ली है और इसमें एक एंगल को काउंट किया, ये वाले एंगल को, और यहाँ पे एक और साइड लिया। तो बाय साइड एंगल साइड बेटा, बाय साइड एंगल साइड। अब क्या हो सकता है, अब हम लिखेंगे नई चीज़ें। नई चीज़ें हमारे पास क्या रहेंगी कि ये वाला एंगल 3, ये 3, ठीक है बेटा, और ये एंगल 4, ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख लेंगे हम लोग बाय CPCT। एंगल 3 इज इक्वल टू 4, और एक और चीज़ लिखेंगे CPCT। क्या चीज़ लिखेंगे कि हमारे पास जो ये लेंथ है, अगर मैं लेंथ को दिखाऊं, ये वाली लेंथ यहाँ से लेके A से लेके O तक की जो लेंथ है यहाँ की, और इसकी लेंथ, ये दोनों बराबर, AO इज इक्वल टू OB। ये भी क्या हो गया, बाय CPCT, बाय CPCT। अब हमारे पास आधा चीज़ हो गया तैयार, अब बची है आधी चीज़। बड़ा ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे आपके पास एक ट्रायंगल है ये वाली, एक आपको एक ये ट्रायंगल दिख रही होगी, नहीं दिख रही तो मैं इसको बाहर निकालूंगा अभी, ठीक है। अगर आप देखोगे इसको ध्यान से, तो इस ट्रायंगल को अगर बाहर निकालें तो ये कैसे दिखेगी, ये कुछ ऐसी ट्रायंगल दिखेगी आपको, इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है, जिसमें यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, और ये यहाँ से ये परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ऊपर से नीचे उतर, नहीं परपेंडिकुलर नहीं है ये, सॉरी ये परपेंडिकुलर नहीं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट है आपके पास O, तो आपके पास 3 साइड है, एक 5 है, एक 3 है, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक, ये C से लेके D तक कितना है आपके पास, ये 4 है, यही है ना। तो अब इस पे लगाएंगे हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है बेटा। हीरोन्स फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, एक तरफ हीरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं, S इज इक्वल टू, आपके पास ये साइड को A मान लेते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया आपके पास साइड, और ये साइड क्या हो गया आपके पास, C हो गया, ठीक है। तो S की वैल्यू क्या होती है आपके पास, A प्लस B प्लस C बाय 2, यही होता है। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 प्लस 3 प्लस 4 बाय 2, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 बाय 2 क्या हो गया, 6। वैसे तो ये ट्रिपलेट बन के मुझे पता लगे कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो पर तो भी आपको दिखाना है। क्लियर, तो आगे देखते हैं इसको। इतना होप आप सभी को समझ आया होगा, क्लियर है। ये इसको लेके जाते हैं इधर, जितना हमारे काम की चीज़ है उतने पे, यहाँ से हमें दिख भी रहा है और हमारा सॉल्व भी हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, हमें AB की लेंथ फाइंड करनी है।
ये ए बी की जो लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है। क्लियर? ए बी की लेंथ फाइंड करनी है ना, उसी चीज़ को हम फाइंड करना है। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला एक तरफ हम लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? ये लगाएंगे अंडर रूट, एस की वैल्यू क्या है हमारे पास? 6। ठीक है, कितनी है? 6 है। तो 6 माइनस ए की वैल्यू 5, 6 माइनस बी की वैल्यू 3, फिर सी की वैल्यू 6 माइनस 4। ठीक है, तो अंडर रूट डलेगा 6 में से 5 गए 1, 3 और ये 2, और इधर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका? बेस है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि क्या है? 4। ये क्या हो गया आपका पास? बेस हो गया 4 इंटू हाइट, हाइट ये वाली, ये जो हमें फाइंड करनी है, ए इंटू ओ। क्लियर? समझ गए? तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। चलो फिर आगे कैसे करना है देखते हैं। अब ये इसके साथ ये कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय ए ओ अंडर रूट, ये 6 हो गया इंटू 1, ये भी क्या होगा? 3 2 जा 6। अब इसमें से एक 6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 6 यार सिंपल सी बात है, रूट 36 बनेगा। रूट 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय ए ओ इज इक्वल टू 6। तो ये कट के क्या हो गया? 3। ए ओ की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास? 3 सेंटीमीटर। क्या आ गई? 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? ए ओ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई, पर हमारे पास ये जो ए ओ है, अगर आप देखो ध्यान से, ए ओ की वैल्यू 3 आ गई। अगर इसको एक मिनट ये करते हैं ऐसे, ये करते हैं ऐसे, ए ओ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई। मैं थोड़ा सा ना इधर लिखता हूँ ताकि आपको पता लगे। यहाँ पे कर देते हैं हम लोग इरेज, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो ए ओ की वैल्यू हमारी आ गई 3 सेंटीमीटर, ये हम लोगों ने फाइंड की। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ए बी की। तो जो ए बी की लेंथ निकलेगी, लेंथ ऑफ ए बी हमारी क्या निकलेगी? ए बी किससे बनी है लेंथ? ए से लेके बी तक कैसे बनी है? अगर ये ए ओ में ये ओ बी जुड़ जाएगा। कब? जब ए ओ में ओ बी जुड़ जाएगा तब। अब मेरे पास ए ओ और ओ बी क्या इक्वल है? यहाँ पे हमने देखा था ए और ओ बी हमारे पास क्या है? इक्वल है। मतलब अगर इसकी लेंथ 3 है तो इसकी लेंथ भी 3 है, टोटल कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हो गया बेटा हमारा आंसर। क्लियर है सभी को? तो ये था आज का ये पहला प्रश्न, और ये रहा आपके सामने ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर है? एक बार आप देख लो। ठीक, ये मैंने कर दिया आपके सामने पूरा कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये लेंथ ए बी हमने निकाली। क्लियर? तो ये फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड निकालनी थी, हम लोगों ने ये कॉमन कोड की जो लेंथ है वो निकाल ली। क्लियर है सभी को? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। ठीक है, एक हम लेते हैं सर्कल, सर्कल ले लेते हैं। ये लो, ये बना दे बेटा सर्कल, ये इससे नहीं बनेगा, तो ये तो सर्कल है, ये बनेगा इसके साथ। तो ये रहा आपके सामने एक पेश कर दिया हम लोगों ने एक सर्कल। और बड़ा बना दें इसको, ये लो, इतना बहुत है, आई थिंक इतना सफिशेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया मान लो सेंटर, यहाँ पे कहीं पे होगा ना इसका सेंटर। चलो ये हम लोगों सेंटर मान। इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, अगर 2 कॉर्ड बनाए और 2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को विद इन द सर्कल। मैं मान लेता हूँ एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ये 2 कॉर्ड हैं जो एक दूसरे को
एक सर्कल में विद इन द सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक ए बी पॉइंट हो गया और एक हो गया सी, और ये पॉइंट है आपके पास डी। अगर आपके पास डी नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपके पास पॉइंट डी, ए बी सी और ये पॉइंट डी, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट वन कॉर्ड ऑफ आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर, ठीक है। अब पहले गिवन क्या क्या है वो चीज़ें लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन तो ये है कि दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी किसके इक्वल है? सी डी के, ठीक है, पहली चीज़। तो पहली चीज़ तो हमें पता लगी। और टू प्रूफ क्या करना है? हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि इसका ये अगर यहाँ पे लाइन लगा ए बी सी डी, ये पॉइंट अगर ई माना जाए तो ये बराबर सेगमेंट बनाता है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट इक्वल हो जाएंगे कि ए ई इज इक्वल टू ए ई वाला जो पार्ट है वो किसके इक्वल हो जाए? सी ई के। और दूसरा क्या हो जाए? ये जो डी ई पार्ट दिख रहा है आपको, डी ई पार्ट दिख रहा है, वो हो जाए आपका इक्वल बी ई के। किसके इक्वल बेटा? बी ई के इक्वल हो जाए, ठीक है। डी ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे? एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम बनाते हैं इस लाइन के एक परपेंडिकुलर लाइन, इस लाइन के एक इस लाइन के एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। फिर इधर से भी हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ये थोड़ी सी अलग सी लग रही है ना, इसको थोड़ा सा और सही करते हैं, साफ बनाते हैं, कहने का मतलब क्लियर बेटा। तो यहाँ से ये इधर से आएगी आई थिंक, बाकी आंसर थोड़ी गलत होगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन कोई बात नहीं, ऐसे चलता है, चलने दो। तो ए बी सी डी यहाँ पे पॉइंट हम कर लेते हैं ओ, क्या करते हैं? ओ पॉइंट बेटा, यहाँ पे ओ पॉइंट कर लिया। ई यहाँ पे कर लेते हैं एफ, यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं जी, ठीक है। हम क्या करते हैं इसके बाद? इस लाइन को इस लाइन से जोड़ देते हैं, इस लाइन को इस लाइन से जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर आपको एक फिगर दिख रहा है। मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया? कंस्ट्रक्शन क्या किया हम लोगों ने किया ओ एफ को परपेंडिकुलर बना दिया। ओ एफ को परपेंडिकुलर किसके? कॉर्ड के। ओ एफ परपेंडिकुलर सी डी के। अगली चीज़, ओ जी को परपेंडिकुलर बनाया, ओ जी को परपेंडिकुलर बनाया ए बी के। ओ जी, ये ओ जी वाली लाइन को ए बी लाइन के परपेंडिकुलर बना दिया। इधर ओ एफ वाली लाइन को सी डी के परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास होगी, ये परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे, क्लियर। अब हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ देखोगे जब आप, तो ट्रायंगल हम लोग लेते हैं ई एफ ओ एंड दूसरी ट्रायंगल हम लोग उठाते हैं। मतलब हमने कौन कौन सी ट्रायंगल उठाई बेटा? हम ये दो ट्रायंगल्स उठा रहे हैं, एक ये ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली, क्लियर, समझ गए मेरी बात? देखो फिर कैसे करना है। एक ट्रायंगल होगी आपके पास ई एफ ओ ऊपर वाली, एक ई जी ओ, ठीक है। इसमें अब तीन रीज़न कौन कौन से वैलिड रीज़न हो सकते हैं? पहला रीज़न क्या है? एफ इज इक्वल टू जी, ये दोनों क्या है? 90 डिग्री। अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है ना। उसके बाद ई ओ दोनों में क्या है? ई ओ ये क्या है बेटा? कॉमन है। क्या है? कॉमन है, ठीक है, क्लियर है सभी को। और उसके बाद देखो, ध्यान से देखना ये चीज़ें। अब इसके बाद क्या है कि एक रूल होता है, इक्वल परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया जाए ना इक्वल कॉर्ड्स के ऊपर, तो दोनों की लेंथ क्या होती है? इक्वल होते हैं। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो अगर अब इसकी बात देखी जाए कि जो एफ ओ है, एफ ओ, और ये जो दूसरा है जी ओ, ये दोनों बराबर है। ये वाली लेंथ और ये क्या बोलता है कि अगर एक सर्कल है, सर्कल में आप दो कॉर्ड बराबर ले लो, कहीं से भी दो कॉर्ड बराबर ले लो, तो दोनों की जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ना, ये वाला, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस ये बराबर रहेगा। ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इसको ये बोलेंगे, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, क्लियर।
तो एफ ओ ये वाली लाइन है, ये जी ओ के इक्वल कॉर्ड्स आर equidistant from the center। ठीक है, समझ गए मेरी बात। और उसके बाद इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो इसके बाद ये जो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल ई एफ ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, पर बात यह है कि किस रूल के साथ, ई जी ओ बाय कौन से रूल के साथ, ये हमें पता होना चाहिए। बेटा अगर रूल की बात की जाए तो इसमें हमने किया क्या है, अगर आप बाहर निकालो इस तरह से एक ट्रायंगल ली है जिसमें हमने ई एफ ओ ये चीज़ को परपेंडिकुलर रखा है और ये सामने वाली चीज़ ली है, और हमने और क्या लिया है, एक ये और एक ये। तो ये दो साइड के ना बीच में एंगल आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, पर एक चीज़ होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड ली है तो बाय आर एच एस बन जाएगा, और कोई रूल नहीं बन सकता यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये वाला हिस्सा है ये ई एफ और ई जी ये क्या बराबर है। हम ये बोल सकते हैं बेटा कि ई एफ इज इक्वल टू ई जी, ई एफ इज इक्वल टू ई जी क्यों है, ये हो जाएगा बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। ई एफ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या हो गया हमारे पास, बराबर हो गए। ठीक है, अब इसको हम फर्स्ट बना के रख लेते हैं। अब बताते हैं सेकंड की बात ही। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है, अगर एक सर्कल में अगर यहाँ से एक डिस्टेंस लगाया जाए परपेंडिकुलर, तो यहाँ वाला हिस्सा ये वाला और इधर वाला हिस्सा ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। अगर वैसे ही देखा जाए तो ये वाली लाइन है ये परपेंडिकुलर है, इसके दो बराबर हिस्से बना देगी। ठीक है, एक इधर वाला हिस्सा एक उधर वाला हिस्सा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता लग रहा तो हम दिखाते हैं आपको। एक इधर वाला हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा, इधर वाले हिस्से के। क्लियर, वैसे ही अब इधर देखोगे परपेंडिकुलर, इसके ऊपर देखोगे तो ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए मेरी बात। तो देखो फिर ध्यान से, तो हम क्या लिखेंगे, सी एफ इज इक्वल टू एफ डी, सी एफ इज इक्वल टू एफ डी, पहली चीज। दूसरी चीज हम लोग क्या लिखेंगे, जो ए जी है, ए जी इज इक्वल टू बी जी। ठीक है, समझ गए मेरी बात, ए जी इज इक्वल टू बी जी। इतना होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड को ये क्या कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। क्लियर, अब देखेंगे हम लोग आगे क्या बनता है ये। अब ए बी इज इक्वल टू सी डी हमारे पास है, ए बी इज इक्वल टू सी डी हमारे पास गिवन है। ए बी इज इक्वल टू सी डी क्या है, ये गिवन है हमारे पास। ए बी इज इक्वल टू सी डी हमारे पास क्या है, गिवन है। ए बी को अगर तोड़ के लिखना हो, ए बी को अगर तोड़ के लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी पूरी लाइन को ए जी प्लस बी जी, ए जी प्लस बी जी। बेटा अगर सी डी लाइन को तोड़ना हो, सी से लेके डी लाइन को, फिर सी एफ और एफ डी, सी एफ और एफ डी। क्लियर, पर मैं दोनों के सेम पार्ट लिख सकता हूं। मैं क्या लिख सकता हूं, उसी चीज को हमें देखना है। ठीक है, अब ए जी बी जी के इक्वल है, मतलब ए जी को मैं कट करके, ए जी को कट करके मैं क्या लिख सकता हूँ, बी जी। ए जी को कट करके मैं लिख सकता हूँ बी जी। ये स्क्रिप्टेड होता है, वैसे मैं बताता हूँ आपको कैसे, बी जी। अब यहाँ पे सी एफ मैंने ना इधर वाला पार्ट ही लेना है, मैं इन्हें इधर वाला पार्ट ही लेना है। अगर मैं सी एफ को नहीं रखना चाहता तो मैं इसकी जगह एफ डी लिख सकता हूँ। मेरे को क्या है, सी एफ नहीं रखना, तो सी एफ नहीं रखना, उसकी जगह ऑप्शन क्या है, एफ डी प्लस एफ डी। तो ये बी जी कितना होगा, 2 टाइम्स बी जी इज इक्वल टू
2 टाइम्स एफ डी हो गया। क्लियर बेटा? अब ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो बी जी इज इक्वल टू एफ डी हो गया, बी जी इज इक्वल टू एफ डी हो गया। ठीक है, ये सेकंड हो गया। अब आपको सीधा करना क्या है, जो फर्स्ट है और ये जो सेकंड है इन दोनों को ऐड करना है हमें। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड किस किस को, एक ये वाली चीज़, ठीक है, जिसको मैंने फर्स्ट माना है, और किसको ऐड करना है, इसको, ये वाली चीज़ को। ये दो चीज़ों को ऐड करके हम लोगों ने अपना आंसर का एक पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है ए इज इक्वल टू सी नहीं, ये वाला पार्ट हमारा निकलेगा पहले, सबसे पहले यही पार्ट निकलेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐड कर दो, फिर हम क्या करेंगे, ऐड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ई एफ और ई जी है ना, ई एफ और ई जी, मैं एफ डी को इसी साइड लिखूंगा, एफ डी प्लस बी जी। अब बेटा ऐड करो, ऐड करना है इसको, ई एफ में एफ डी, ई एफ कहाँ है, ई एफ में एफ डी ऐड करना है, पूरी लाइन बन जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ई डी बन गया हमारे पास। ई जी और बी जी को जोड़ोगे, ई जी ये रहा, और इसमें क्या जोड़ेंगे, बी जी, तो ये पूरा बन जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये क्या आ जाएगा, ई बी, और ये हो गया हमारा डी इज इक्वल टू बी या बी डी। तो ये हमारे पास हमारा जो पहला प्रूफ था वो हमारे पास हो गया है। क्लियर? तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रूफ था जिसकी हमें ज़रूरत थी, थोड़े की ज़रूरत है, और ये हमारे पास पहला प्रूफ आ गया। होप आप सभी को समझ आया होगा। ये प्रूफ, एक प्रूफ हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, अभी भी पर दोस्तों अभी पड़ा है थोड़ा सा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा रह गया। ठीक है, तो अब इसको उठाते हैं थोड़ा सा हल्का सा ऊपर क्वेश्चन को, और अपने क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। यहाँ पे ये अच्छा पूरा व्यू दिख रहा है हमें। ठीक, एक प्रूफ हमने करना था वो कर दिया, ये आंसर चेक हो गया। अब बचा एक आंसर। अब क्या ये पूरी लाइन ए बी इज इक्वल टू सी डी मुझे क्या है दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है मुझे। फर्स्ट इसको हम मान लेते हैं, सेकंड ये हो गया हमारा थर्ड। ठीक है, अब थर्ड को उठाते हैं। थर्ड क्या है, ई डी और ई बी और ई डी। अब क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कर दो फिर सब्ट्रैक्ट। बेटा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी में से ई बी माइनस करो, ए बी ये रही, इसमें से ई बी माइनस करो, तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा, ये वाला। तो हमारे पास क्या बचेगा, ए से लेके ई तक इज इक्वल टू सी डी, ये पूरा सी डी है, सी डी में से ई डी माइनस करोगे तो ये हिस्सा बच जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, सी ई। और इसी के साथ ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा समाप्त। क्लियर है बेटा सभी को? और ये था हमारा प्रूफ चेक। ये हो गया पूरा क्वेश्चन। होप आप सभी को आइडिया इस क्वेश्चन का क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, उसी का कुछ छोटा सा पार्ट है, इसको तो हम जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। इसका सर्कल इतना बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग ये क्या बन गया है। क्लियर? पहले इसको उड़ाते हैं, फिर उसके बाद पेन चलाते हैं अपना। तो इसमें भी क्या बोल रहा है, टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द सेंटर। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ही है। एक लाइन हम लोगों ने ऐसे डाल दी, एक लाइन हम लोगों ने इस तरह से डाल दी। ठीक है, एक मान लिया हम लोगों ने ए बी और एक मान लिया सी डी। कह रहा है, क्या बोल रहा है, कह रहा है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर,
ये इंटरसेक्शन पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट के साथ जी अगर ये लाइन ज्वाइन की जाए तो इसके जो एंगल बनेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आपको ये प्रूफ करके दिखाना है ये बराबर है। तो गिवन क्या है आपके पास, ए बी इज इक्वल टू सी डी। गिवन क्या है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू सी डी। और टू प्रूफ क्या करना है हमें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब हम डायग्राम को अपनी करते हैं कंप्लीट। क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब ये परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया हम लोगों ने, फिर से ड्रॉ करते हैं। ये ऐसे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया इस तरह से, फिर इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ए बी सी डी ई, और ये पॉइंट हो गया एफ। क्लियर। और यहाँ पे पर कर लेते हैं ओ, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं जी। वैसे तो मैं अगर मतलब क्लास में करवाता हूँ तो उसी को ही इरेज करके उसी में करवा देता हूँ, पर यहाँ पे हमें अलग करना पड़ेगा स्लाइड में। ठीक है, तो देखो फिर प्रूफ सेम ही है, वैसे ही है, सेम ही क्वेश्चन है, उसका हाफ पार्ट है। तो इसमें भी वही हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल्स लेंगे। कौन सी, एक ये और एक ये। क्लियर, समझ गए। देखो फिर करना किस तरह से है। तो ट्रायंगल है आपके पास दो, एक ऊपर वाली ई जी ओ और दूसरी ट्रायंगल क्या है, जी एफ ओ, जी एफ ओ। रीजन वही, हाँ पहले कंस्ट्रक्शन किया हम लोगों ने, ड्रॉ इस लाइन को ओ ई को परपेंडिकुलर कर दिया, सी ओ ई लाइन को परपेंडिकुलर कर दिया किसके, सी डी के। उसके बाद ओ एफ लाइन को परपेंडिकुलर कर दिया ए बी के, ओ एफ लाइन को परपेंडिकुलर कर दिया ए बी के। होप आप सभी का आइडिया क्लियर होगा यहाँ तक। अब इसमें ओ जी, पहले तो सभी को पता है एक लाइन क्या हो गई हमारी, कॉमन हो गई। क्लियर। अगली लाइन एफ और ई क्या हो गए, 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन है हमारी। लिखना है लिखे तो, नहीं लिखना मत लिखो, कंस्ट्रक्शन है ये हमारी। तीसरा वही, ये कॉर्ड 2 इक्वल कॉर्ड्स है ना, फिर वही हो गया, ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ। क्या लिखेंगे, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स जो होते हैं वो इक्विडिस्टेंट होते हैं, कहाँ से, सेंटर से। क्लियर। तो ट्रायंगल ई जी ओ कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, जी एफ ओ के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी, वही सेम, एक हमने 90 डिग्री का एंगल लिया, एक सामने वाली साइड ली, और यही चीज़ लिया है, एक ये पार्ट ओ जी एफ ई मतलब ये वाला एंगल, अगली चीज़ क्या है ओ ई, ये वाली चीज़। ठीक है, वही 90 डिग्री का एंगल बाय आर एच एस, बाय आर एच एस। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, ये वाला शानदार ज़बरदस्त और जिंदाबाद क्वेश्चन। ऐसे करते हैं, इसकी डायग्राम को ही उठाते हैं, ठीक है, और इसको इसी पे सॉल्व कर देंगे। क्लियर है। ऐसे ऐसे करते हैं, इसको लेते हैं और इसको जूम कर देते हैं, फिगर में ही आंसर को सॉल्व कर देंगे। देखो फिर क्या रहा, दो कॉर्ड है, इंटरसेक्ट कंसेंट्रिक सर्कल है, ये आपको सभी चीज़ें दी हैं। प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। पहले इसमें दो सर्कल दिख रहे होंगे, एक C1 और एक C2 सर्कल, दो सर्कल दिखे। हमारा रूल क्या बोलता है कि अगर सर्कल में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा ना, यहाँ पे करते हैं, इसके साथ करता हूँ, ऐसे है, अगर कॉर्ड के ऊपर अगर यहाँ से एक चाकू फेंका जाए, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फेंका जाए, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर हो जाएंगे। वैसे अगर C1 सर्कल की बात की जाए, C1 सर्कल, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं C2 सर्कल।
अगर C1 सर्कल है ये ऊपर वाला सर्कल, अगर ऊपर वाले सर्कल की बात की जाए और आप थोड़ी देर के लिए ये चीज़ भूल जाओ, ये चीज़ भूल जाओ, ये C2 सर्कल को भूल जाओ, मतलब ये सर्कल की बात करो C1 सर्कल की, तो ऐसा दिख रहा होगा और इसमें एक A से लेके D तक पॉइंट है, A से लेके D तक पॉइंट है और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है O से M तक, O से M तक। ठीक है, ठीक है जी, ये लाइन दिख रही होगी आपको, ये इस तरह से, ये और इसके ऊपर ये OM। ठीक है, इन सर्कल C1, इन सर्कल C1 सर्कल में अगर हम कहें तो क्या है हमारे पास, AM इज इक्वल टू MD, AM इज इक्वल टू MD। अगर दूसरे सर्कल की बात की जाए C2 सर्कल, ये रहा C2 सर्कल, अगर मैं इसको बाहर निकालूं बाकी सब भूल जाऊं, तो ये है आपका ये वाली यहाँ से, ये वाली चीज़ यहाँ से और ये रहा आपके पास परपेंडिकुलर। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, ये B से लेके C पॉइंट है और यहाँ से परपेंडिकुलर से ये O से M पे गिरा हुआ है ना। तो हम ये बोल सकते हैं इन सर्कल C2, इन सर्कल C2 में क्या है, BM इज इक्वल टू MC या CM, एक ही बात है। ठीक है, पर दोनों का ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, अब AM, अब क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बेटा माइनस करना, AM में से BM माइनस कर दो, इधर MD में से CM माइनस कर दो, MD में से CM को माइनस करो। पहले हम यहाँ पे इरेजर लेते हैं, इसको उड़ाते हैं और देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ तक है। ठीक है, AM में से BM को माइनस करो बेटा, AM में से ये A से लेके M लाइन है, इसमें से हमें ये लाइन उड़ा देनी है, इतना पार्ट उड़ाना है BM, तो उड़ाओ BM को। अगर BM को उड़ाओगे तो इतना पार्ट बच जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या है, AB है। क्या है बेटा, AM में से BM माइनस करने पे AB मिलेगा। वैसे ही इधर देखते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास, MD, ये पूरा पार्ट ये वाला है ना, इसमें से अगर हमें क्या, MD में से क्या माइनस करना, CM कहाँ से कहाँ तक है, ये पार्ट है, तो इसको उड़ाओ, देखो क्या बचता है, MD में से इतना पार्ट उड़ा दो, माइनस कर दो, यही बोला ना उसने। तो हमारे पास क्या बचेगा, MD में से CM माइनस करने पे CD बचेगा, तो AB किसके इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, CD। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, माइनस करोगे AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, CD, और यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने किए 4 क्वेश्चन और 4 के 4 हमने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। होप आप सभी को समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, एंड बेटा जी सभी को जय हिंद।